उस आदमी को यह जानकर भय हुआ कि उसकी पत्नी, जिसे उसने 3 वर्षों तक छुआ तक नहीं था, अचानक प्रसव के कगार पर थी। दाई ने स्पष्ट कर दिया कि प्रसव अत्यंत कठिन है और आशंका है कि न मां बचेगी न शिशु। परिस्थिति गंभीर थी और सामान्य उपाय पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि विलंब होने पर शिशु का दम घुट सकता था। पत्नी ने उसके ज्ञान पर प्रश्न उठाया, परंतु वह दृढ़ रहा और स्वयं उपचार का दायित्व संभाल लिया। उसने तुरंत आवश्यक वस्तुएं मंगवाई और पत्नी की पीड़ा के बीच एक जटिल प्रक्रिया पूरी कर अंततः एक स्वस्थ कन्या को जन्म दिलाया। माँ और बेटी सुरक्षित थीं, किंतु वह स्वयं अत्यधिक थक चुका था। इसके बावजूद पत्नी ने उसके भावों की उपेक्षा की और उसे वहां से बाहर जाने को कह दिया, जिससे वह अपमानित होकर शांतिपूर्वक चला गया। अगले दिन वह संबंध विच्छेद का पत्र लिखने वाला था कि प्रबंधक ने आकर सूचना दी कि नवजात कन्या को एक दुर्लभ और घातक विष लग गया है, जिसका उपचार राजधानी में किसी के पास नहीं है। वह तुरंत प्रतिविष लेकर पहुंचा और उसे देने का आग्रह किया, किंतु परिवार ने उस पर विश्वास नहीं किया। साले ने उसकी औषधि का उपहास किया और पत्नी ने भी उस पर संदेह कर पहरेदारों को उसे बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसने बिना विवाद किए स्वयं हट जाना उचित समझा। वह अतीत को स्मरण करने लगा। कभी वह सीमा पर युद्ध करने वाला महान सेनापति था, जिसकी प्राण रक्षा पत्नी के दादा ने की थी। उनके अंतिम समय में उसने 3 वर्ष तक जियांग परिवार में घर जमाई बनकर रहने और पोती की देखभाल करने का वचन दिया था। उसने अपमान सहते हुए वह वचन निभाया, किंतु पत्नी की वापसी पर उसे झात हुआ कि वह गर्भवती है और 7वें राजकुमार से निकटता रखती है। 3 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन शेष था और वह जाने का मन बना चुका था। फिर भी उसने प्रतिविष प्रबंधक को सौंप दिया और निर्देश दिया कि उसे 7वें राजकुमार की ओर से आया हुआ बताया जाए, ताकि परिवार विश्वास कर बच्ची को बचा सके। उसने स्पष्ट कहा कि उसका नाम इस कार्य से न जोड़ा जाए। प्रबंधक के जाने के बाद उसके अंगरक्षक ने सूचना दी कि विष देने वाला स्वयं 7वां राजकुमार है। उसने तुरंत प्रत्यक्ष टकराव के स्थान पर प्रमाण एकत्र करने का निर्णय लिया। जब प्रबंधक ने राजकुमार के नाम से दवा प्रस्तुत की, पत्नी ने बिना संकोच बेटी को वह औषधि पिला दी और शीघ्र ही विष का प्रभाव समाप्त हो गया। परिवार ने 7वें राजकुमार की प्रशंसा की और वह स्वयं भी हालचाल जानने आ पहुंचा। परिवारजनों ने उसे उद्धारकर्ता कहा और उसने विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए इस कार्य को अपना कर्तव्य बताया। उसने भावुकता से पत्नी का हाथ थामकर कहा कि उसके बिना बच्ची का जीवन बचना कठिन था। ये सब